ठीक है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे चलता है। तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 12 जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो दूरी बराबर चाल मतलब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। ऐसे सोचो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब बेसिक यूनिट हैं। इनको जब पहचानने लगोगे तो ज्यादा ये फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर में ये आ गई दूरी। फिर कहा है तथा समान दूरी पर वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो समय कितना लगेगा, टी कितना लगेगा। देखो दूरी कितनी आ गई, 12 आ गई। चाल कितनी है, 16 से जाना है, तो 12 किलोमीटर को 16 से जाना है। टाइम कितना लगेगा, 3/4 घंटा लगेगा, जिसको हम लोग 45 मिनट भी कह सकते हैं। घंटे से मिनट में कैसे चेंज करते हैं, 60 से गुणा करके। ये 15 बार कितना मिनट लगा, 45 मिनट या 3/4 घंटा। 45 मिनट या 3/4 घंटा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। दोबारा एक बार देखो, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्पीड का मतलब प्रति एकांक समय में चली गई दूरी, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है तो 3 घंटे में कितना चलेगा, तो हो जाएगा 12। अब कह रहा है समान दूरी, मतलब इस 12 दूरी को ही 16 की चाल से जाना है। इस बार स्पीड कितनी हो गई, ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको तब तक याद करना पड़ेगा जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे। बेसिक जब समझ जाओगे तो उसमें आपको ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो दूरी बटे स्पीड बराबर टाइम। ठीक, तो 12/16 जिसको हमने सॉल्व किया तो 3/4 घंटे या 45 मिनट। घंटे से मिनट में कैसे चेंज करते हैं, 60 का मल्टीप्लाई। अगर मिनट से घंटे में चेंज करना हो तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही है, वह 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। तो देखो हमने उस दिन ही बताया था कि ये घंटा है और ये सेकंड है, दोनों को एक यूनिट में होना चाहिए। तो इसको भी सेकंड करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। और किलोमीटर प्रति घंटे को जब भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो गुणा कर देते हैं 5/18 का। 5/18 का गुणा करते हैं जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 का गुणा करने से वो बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 90 में हमने गुणा कर दिया 5/18 का, 18×5 90 होता है, और इसकी चाल हो गई 25 किलोमीटर प्रति, सॉरी 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर से तो चेंज कर दिया ना, अब हो गई इसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर 1 सेकंड में वो 25 मीटर जा रहा है तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। या फॉर्मूला लगा के देख लो कि डी बराबर दूरी बराबर टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो ये 25×20 करोगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा 25×20 600, सॉरी 500, 500 मीटर, 500 मीटर या आधा किलोमीटर भी कह सकते हो। एक बार दोबारा ध्यान दो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने की सोच लो, क्योंकि आगे समय जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। कैसे चेंज, हाँ, अरे 25×20, सॉरी एक, हाँ सॉरी सॉरी, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां ध्यान रखो, कभी कभी हो जाता है। देखो दोबारा क्या है, 90 किलोमीटर से हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और 1 सेकंड में 25, तो 20 सेकंड में कितना, 25×20। अरे 25×20 करोगे तो 50 तो आएगा, 500 ही तो आएगा। काहे गलत करवा रहे हो भाई, 1 किलोमीटर कहाँ आएगा। ठीक है, 500 मीटर आएगा, 500 मीटर आएगा, 1 किलोमीटर नहीं आएगा। 25×20 करोगे 500 ही आएगा। छोटी छोटी गलतियां चेक करते चलो। आगे देखो क्वेश्चन को, कार एक्स तथा वाई
एक समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। कोई एक बिंदु है जहां से दोनों चल रही हैं, एक 12 किलोमीटर से, एक 16 किलोमीटर से। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताओ। तो देखो, पहला तरीका तो ये होगा कि आप निकालो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूर चल पाएगा 3 मिनट में। फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये कितनी कितनी दूरी चल पाएगा 3 मिनट में। फिर दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दूरी उनकी अंतर पूछा है, तो वो माइनस हो जाएगा। एक तो ये बेसिक तरीका हो गया, बड़ा लंबा सा तरीका हो जाएगा, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब सोचो, अगर दो लोग एक साथ चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो उसमें से कौन कितना दूरी चल रहा है वो तो उनकी स्पीड पर निर्भर करता है। तो कितना आगे पीछे हो रहे हैं, दूसरे की चाल पहले की तुलना में कितना ज्यादा है, 4 किलोमीटर। देखो, जब भी दो लोग एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल हो जाती है माइनस, निगेटिव। हमेशा चाल हो जाएगी माइनस। कैसे? जब आप दौड़ लगाते हो तो एक चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरा चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आपकी आगे बढ़ने की क्षमता जो होगी वो 20 और 18 तो है, लेकिन दूरी जो उसमें अंतर आएगा वो आपकी चाल के अंतर से ही निश्चित होगा। आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा दौड़ रहे हो, ये उसी से डिफरेंस निश्चित होगा। जब भी एक दिशा में चलते हैं तो चाल हमेशा हो जाती है माइनस। तो चाल में अंतर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे का है। चलना हमें कितनी देर है, 3 मिनट है। ठीक है, 3 मिनट को अगर हम लिखना चाहें तो कितने घंटे लिख सकते हैं, 1/20 घंटे लिख सकते हैं। 1/20 घंटे, 3/60। ठीक है, ये हो गई हमारी दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, समय को हमने घंटे में चेंज कर लिया। अब इससे इसको डिवाइड किया तो ये 15 बार में दूरी आ गई हमारी 3/15 किलोमीटर। 3/15 किलोमीटर। इसको मीटर में जब चेंज करोगे तो वो आ जाएगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ये 3 बार में जाएगा और ये जाएगा हमारा 200 बार में। 5 से काटा इसको और ये 3 3 कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर आंसर हमारा आ जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, दिख रहा है नीचे तक? देखिए, हाँ चलो दोबारा एक बार समझ लो। क्या है कि जब भी दो लोग एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी चाल निगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चाल को माइनस किया और दोनों का समय कितना है, 3 मिनट ही दोनों को चलना था। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी, चाल गुणे समय बराबर दूरी। दूरी कितनी निकल के आई, 3/15, या यहीं से कर देते 1/5। यहीं से कर देते 1/5। 1/5 किलोमीटर है। जब उसको मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 1000 से गुणा किया तो वो आ गया 200 मीटर। 200 मीटर यही आंसर हो जाएगा कि पहला दूसरे की तुलना में 200 मीटर ज्यादा, दूसरा वाला तेज गति पे था तो दूसरा वाला 200 मीटर ज्यादा आगे चला होगा। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पर्टिकुलर उसकी दूरी निकाली थी, तो दोनों की अलग अलग दूरी निकालोगे और दूरी में जितना भी अंतर होगा वही आंसर होगा। निकाल के एक बार खुद से देख लेना। भले वो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जितना तुम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करोगे वो आपके सीखने की एक कड़ी होगी और बेसिक आपका मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो जितना भी हो सके अपने मन से करो, पेन चलाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। संजय और राकेश दो लोग हैं, एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही दिशा में चल रहे थे, एक ही समय पे चल रहे थे। इस बार भी एक ही समय पे चलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। एक की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताओ, यहाँ पे कोई दो लोग खड़े हुए हैं, एक इधर भागे और एक इधर भागे, तो इनकी जितनी ज्यादा चाल होगी वो उतनी ज्यादा दूरी बढ़ाते जाएंगे। तो विपरीत दिशा में जाने पर हमेशा चाल हो जाती है प्लस। विपरीत दिशा में जाने पे हमेशा चाल हो जाती है प्लस। जैसे आप यहाँ लखनऊ में खड़े हो, एक लोग इधर कानपुर की तरफ चले जाओ और एक लोग इधर विपरीत दिशा में जो भी शहर हो उधर चले जाओ,
तो आप इधर गए 60 किलोमीटर और ये इधर गया 40 किलोमीटर, आपके बीच की दूरी कितनी हो गई 1 घंटे में? 100 हो गई। ठीक है, जब भी विपरीत दिशा में लोग जाते हैं तो उनकी चालें हो जाती हैं जुड़। फिर क्या बोला गया क्वेश्चन, संजय और राकेश एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलते हैं, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड दौड़ रहे हैं। 42 मिनट बाद वो कितनी दूरी पर होंगे? 42 मिनट बाद वो कितनी दूरी पर होंगे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि एक तरीका फिर से वही होगा कि आप इसकी दूरी निकालो, 7 मीटर प्रति सेकंड से 42 मिनट में कितना जाएगा, फिर इसकी दूरी निकालो, 5 मीटर प्रति सेकंड से 42 मिनट में कितना जाएगा, निकाल के अपने मन से चेक कर लेना। ठीक है, फिर दोनों को दो जोड़, क्योंकि दूरी इस बार क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और सिंपल तरीका ये होगा जल्दी करने का कि जब आपको पता है कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं तो दोनों को चालें हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 वो भी मिनट में था, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करना पड़ जाता है 60 का, गुणा करना पड़ जाता है 60 का। ठीक है, ये हो गया हमारा दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब कुछ कटेगा तो है नहीं, सब गुणा ही होना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 × 42 × 60, 12 × 42 × 60। और ये मीटर में है क्योंकि इसका सेकंड और ये सेकंड आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको कोशिश करो कि मीटर से हम किलोमीटर में चेंज कर दें। तो जब आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो आपको भाग देना पड़ेगा 1000 का, आपको भाग देना पड़ेगा 1000 का। ठीक है, तो 4 से और काट दो इसको, तो 3 बार में और ये 25 बार में। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा, तो 42 गुणे 6, 100, 42 गुणे 6 करोगे तो 200, 252 आएगा जहाँ तक। और 252 गुणे 3 करोगे, 252 गुणे 3 जितना भी आएगा यहाँ पे बटे 25 आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, 252 गुणे 3 करोगे तो 756। एक बार खुद से चेक कर लेना कि गुणा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। 42 कैसे करते हो, देखो 40 गुणे 6 करोगे तो 240 आता है, और 2 गुणे 6 करोगे तो 12 और आना है, तो 252 और गुणे 3 कर दोगे तो 756, 756 बटे 25 आंसर आ जाएगा इसका लगभग में। करके सॉल्व कर लेना, पॉइंट में भी निकाल लेना, क्योंकि पॉइंट में भी, और ये किस में था, किलोमीटर में था, ये किस में था, किलोमीटर में था, ये किस में था, मीटर में था, मीटर। ठीक, एक बार दोबारा देखो, विपरीत चल रही हैं तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चालें जोड़ दी, समय हमारे पास 42 मिनट है, तो 42 मिनट के हिसाब से हमने इसकी दूरी निकाल दी, ये आ गई मीटर में। ठीक है, इसको मिनट को सेकंड में चेंज किया था गुणे 60 करके, और ये हो गया किलोमीटर में 1000 से भाग देके। अगला क्वेश्चन देखो, कार ए की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक दूरी तय करती है। कार बी उसी समय पर ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो बी की गति बताओ। देखो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 80, तो 6 घंटे में कितना, 1 घंटे में 80 तो 6 घंटे में कितना, 8 छक्का 48। क्या दूरी 480 है? क्या दूरी पहले वाले की 480 है? तुरंत समझ में आना चाहिए कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, जितनी बार खुद से करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो इसी में कंफ्यूज रहोगे। ठीक, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये दूरी कितनी हो गई, 480। फिर बोला गया है कि बी वाले ने उसी समय में 60 किलोमीटर कम, भैया इसने 480 किलोमीटर किया है यात्रा और दूसरे ने 60 किलोमीटर कम, मतलब दूसरे वाले की दूरी आ गई 420, उससे 60 कम। समय दोनों का सेम है, कितना है, 6 ही तो था, तो 6 के हिसाब से इसकी चाल कितनी आ गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दोबारा एक बार देखो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 480 किलोमीटर। ठीक, ये दूरी आ गई। दूसरे व्यक्ति ने 60 किलोमीटर कम दूरी तय की है,
तो 60 किलोमीटर कम दूरी का मतलब उसने कितनी दूरी चली है, 420 ही चली है। 480 से 60 घटाओगे तो 420 आ जाएगा। समय क्या है, तो समय दोनों का सेम है, कितना है, 6 घंटा। 6 घंटे के हिसाब से 420 चलेगा तो कितना किलोमीटर से चलना पड़ेगा, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ेगा। ठीक है, 70 किलोमीटर ये दूरी थी, और ये निकल के जो आ गई है वो स्पीड आ गई है। दूरी तो केवल इतनी थी, 420। ठीक है, हमने जो निकाला है वो स्पीड निकाली है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना। ये 420 के सामने हमने D2 लिख दिया था, वो केवल 420 ही D2 है। और ये इसकी जो निकल के आई है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, वो स्पीड है। यूनिट से हमेशा पहचानो कि मान लो कहीं गति या चाल नहीं लिखा है, तो चाल की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। P और Q की गति का अनुपात 2 और 3 है। P और Q की गति का अनुपात 2:3 है। 3 घंटे में Q 360 किलोमीटर चलता है। अब देखो, 3 घंटे में 360 किलोमीटर, तो 1 घंटे में स्पीड निकाल दोगे। 1 घंटे में कितना चलेगा, 120 किलोमीटर। स्पीड निकाल आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना चलेगा, 120 किलोमीटर चलेगा। अब बताना है, ये क्यू है, क्यू की चाल है कितने अनुपात में, 3 अनुपात में। 3 अनुपात बराबर 120 है, तो 2 अनुपात बराबर कितना आएगा, सोचो। 3 बराबर 120, तो 1 बराबर 40 और 2 बराबर 80। बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि 2 और 3 के अनुपात में था। 3 हिस्सा इसका है तो 120 है, तो 2 हिस्सा इसका आएगा, 2 बराबर आ जाएगा कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, पी की चाल आ गई। यही पूछी गई है, पी की चाल। दोबारा एक बार देखो, 360 किलोमीटर 3 घंटे में गया है, चाल निकालोगे 120 आ गई है। 3 अनुपात का मान ये दे रखा है, क्यू की चाल थी 120, तो 2 अनुपात निकालोगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटे में तय करती है। अब देखो, तुरंत समझ में आना चाहिए कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो 11 घंटे में 66 गुणे 11 किलोमीटर, ये हो गया हमारा दूरी। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज हो गई। ठीक है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर चाल हो गई, उसमें समय का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी आ गई दूरी। कार क्यू इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है कार पी। जब 11 गुणे 66 करोगे तो ये आ जाएगा 11, 11 छक्का छठ का 6 हासिल लगा 6, 11 छक्का 66 और 6 72। ठीक है, 726 किलोमीटर। अब दूसरा वाला 242 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता है पी की तुलना में। तो 242 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करने का मतलब इसने तय करी होगी 968 किलोमीटर। ठीक है, तो औसत चाल बतानी है। समय तो दोनों का सेम ही है, क्योंकि उसी समय में दोनों ने दूरी तय की है। कितना समय है, 11 घंटे। तो ये इसकी दूरी हो गई D2। और अगर हमको चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय से निकालेंगे, क्या निकलेगा, 11 अट्ठे 88, 8, ये आ गई हमारी 88 किलोमीटर प्रति घंटा। 88 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी कितनी आ गई, चाल कितनी आ गई, 88 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार दोबारा समझो कि पहला पी व्यक्ति जो है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 11 घंटे तक दूरी तय करता है। तो 66 के हिसाब से 11 घंटे चला है, तो उसकी कुल तय की गई दूरी 726 है। जबकि क्यू ने पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर दूरी तय की है, ज्यादा तय की है। तो 242 जब ज्यादा तय की गई है तो तय किया होगा 968। 968 यहाँ से कितने समय में गया है, दोनों का समय सेम था 11 घंटे में, तो चाल निकल के आ गई
88 किलोमीटर प्रति घंटा, 88 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गुणा भाग में बहुत ज्यादा ध्यान दो, गलत नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो बसें एक ही स्थान से एक गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना हुई। ठीक है, दोनों एक साथ रवाना हुई हैं, तो 3 घंटा 25 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, ऐसा क्वेश्चन अभी हम पीछे करवा के आए हैं। ठीक है, एक बार खुद से करने की कोशिश करो, इतनी देर में जितनी देर में क्वेश्चन हमने पढ़ा है उतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन जितनी देर में हमने पढ़ा है उतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, तो बात है। देखो, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, जब एक साथ रवाना हुए हैं, चाल से एक साथ एक ही स्थान से एक गंतव्य स्थान के लिए, एक ही स्थान के लिए रवाना हुए हैं, मतलब एक साथ चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब भी एक दिशा में चलेंगे तो हमेशा चाल क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। एक ही दिशा में चलने पर चालें हो जाती हैं माइनस। तो 75 और 57 का जब आप अंतर निकालोगे तो मेरे ख्याल से 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का S1 माइनस S2 हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 75 और 57 का अंतर हो गया 58 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस डिफरेंस के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ कितनी देर ये लोग चले हैं, 3 घंटा 25 मिनट। अब इस 3 घंटा 25 मिनट को अगर हम टोटल घंटे में कर लें, क्योंकि इस 25 मिनट को घंटे में अगर हम चेंज करें तो 25/60 करना पड़ेगा, जो कि 5/12 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 सही 5/12 घंटे, या 12×3=36, 12×3=36, 5=41/12 घंटे। ये टाइम हमारा निकल के आ गया। चाल हमारे पास है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम हमारे पास है 41/12 घंटा, और दूरी निकालनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 41/12 और ये हो गया 18, दो 6 से ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। 41×123/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 61.5, 61.5 मीटर। नहीं, किलोमीटर में सब कुछ चल रहा था, तो ये किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, कितना डिफरेंस आएगा, 61.5 किलोमीटर। अब किलोमीटर में क्यों आया है, क्योंकि हमने सब कुछ किलोमीटर और घंटे में ही सॉल्व किया है, इसलिए ये किलोमीटर आया है। ठीक है, अगर ना समझ में आए कोई भी क्वेश्चन तो बीच में बोल देना कि हम दोबारा समझा देंगे, या लास्ट में बोल देना कि सर वो वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, तो हम बता देंगे। ठीक है, लास्ट में ही बोल देना, ज्यादा सही रहेगा। क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 57 किलोमीटर। एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालों का अंतर हो जाएगा, विपरीत दिशा में चलते तो चालें जुड़ जाती। अंतर किया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना था, 3 घंटे 25 मिनट, जिसको हम लोग लिख सकते थे 41/12 घंटा, 41/12 घंटा। अब इससे हमने दूरी निकाली, 41/12 गुणे 18 चाल। ठीक है, यहां से हमारा निकल के आ गया 61.5 किलोमीटर, 61.5 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, 3 जॉगर्स, जॉगिंग करने वालों को जॉगर्स बोलते हैं, स्थान x से y तक दौड़ते हैं। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, x से जाना है कहीं से y तक। ठीक है, उनकी चालें जो हैं वो 10, 3 और 20 के अनुपात में हैं। उनकी चालें 10:3:20 के अनुपात में हैं। इनके द्वारा समय का अनुपात बताना है, इनके द्वारा लिया गया समय। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि आपको केवल एक चीज दी गई है, चाल। ठीक है, देखिए, जब 3 चीजों में से कोई एक चीज निकालनी हो तो उसमें से कम 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जब आप चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय लिखते हो, तो जब 2 चीजें कम से कम हमारे पास हो तो तीसरी चीज हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें केवल एक चीज ही दे रखी है, वो है चाल। ना तो हमारे पास समय है ना तो दूरी है, तो कैसे निकालें। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों में एक निश्चित दूरी है, तीनों की निश्चित दूरी है, तो वो कुछ दूरी मान ली जाती है। क्या मान ली जाती है, पहला तो एक बेसिक चीज समझो कि जब भी दूरी समान हो, जब भी दूरी समान हो, d1 बराबर d2 या इसके बराबर भी,
तो चाल का अनुपात जैसे हमने लिख दिया कि स्पीड का बराबर 3:4, तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि चालें जब भी दूरी बराबर हो तो चाल का अनुपात का उल्टा हो जाता है समय का अनुपात। जब भी दूरी बराबर हो तो चाल के अनुपात का उल्टा हो जाता है समय का अनुपात, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी दूरी बराबर हो तो समय का अनुपात का उल्टा हो जाता है चाल का अनुपात। ठीक है, कैसे होगा? अगर हमने दूरी कोई मान ली है 12 मान लेते हैं, एलसीएम में मान लेते हैं जो इन दोनों से कट जाए। तो देखो अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चला और 12 किलोमीटर जाना है तो इसको कितना समय लगेगा? 4 घंटा। अगर ये 4 की स्पीड से जाए और 12 जाना है तो इसको कितना समय लगेगा? 3। देखो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? इसी स्थिति में जब तीन चीजें हो जाती हैं, जैसे 10, 3 और 20, अगर ये दो चीजें होती, दो चीजों का तो हम डायरेक्ट अनुपात बदल देते, जैसे इनका और इनका दिया होता तो 3 और 10 समय का अनुपात आ जाता, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये तीन चीजें हैं तो इसको कैसे बदलते हैं? तो बदलने का इनका भी सेम ही तरीका है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 10, 3 और 20 का ले लेते हैं एलसीएम। 10, 20 और 3 का जैसे ही एलसीएम लेंगे वो होगा 60। 60 आ जाएगा। अब 60 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 6, 3 से 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3। ये अनुपात होगा। किसका अनुपात है? समय का अनुपात। बिल्कुल एक बात ध्यान रखना कि जब भी दूरियां बराबर होंगी, तीनों व्यक्ति एक्स से वाई के लिए जा रहे हैं, मतलब सेम दूरी तय कर रहे हैं, सेम दूरी तय कर रहे हैं, तो गति का अनुपात उनकी चालों के अनुपात का चाल का अनुपात उनके समय के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। चाल का अनुपात उनके समय के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। अगर तीन चीजें हैं तो उसमें एलसीएम लेके उल्टा करना पड़ेगा, दो हैं तो डायरेक्ट उसमें उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना। आगे क्वेश्चनों में इसका जैसे ही यूज होगा फिर से उसको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस बात को गौर करना। ठीक है, जब भी दूरी समान हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, तो दिक्कत, और किसी को भी दिक्कत आ रही है? हेलो, पहले आ रही थी कि अब से सही हुआ है? भैया एक बार कुछ अपना फोन की वॉल्यूम बढ़ा के देखो या लीड लगा के देखो। ठीक है, आवाज आनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। दो बसों की, अच्छा